दुआ करो। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु जी आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं हम सबके बीच में मांगती हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस सुंदर समय को प्रभु जी जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, उसको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल पिता परमेश्वर मैं हम सबके ऊपर चाहती हूँ प्रभु जी। और स्पेशली अंकल जी के ऊपर प्रभु, ताकि जिन वचनों के द्वारा वो हमें सिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और प्रभु आपके गाढ़े लहू का बाड़ा प्रभु जी हम सबके प्राण आत्मा शरीर पिता परमेश्वर। और प्रभु हम खुद भी बल्कि आपकी ज्ञान बुझामत से सीखे प्रभु पिता परमेश्वर। जितने वचनों को हम आज सीखे वो हमारे जीवन में प्रभु जी फलों को लेकर कर आए प्रभु। जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए प्रभु जी वो सब प्रभु जी वचनों को पिता परमेश्वर परिस्थितियों में काम लाकर प्रभु जी आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपका प्रेम आपका ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु जी हम सब में बना रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए रखा पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आपके वचनों को प्रभु जी हम सही तरीके से समझ सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मेरे वचन का ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है पिता परमेश्वर। इसीलिए प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपके वचनों का सही सही ज्ञान प्रभु हमें आज हो। धन्यवाद देते हैं अंकल आंटी जी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना और आपका पवित्र आत्मा बीच में कार्य करे और हम समझ सकते पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देती हूँ इस प्रार्थना के निवेदन को आपके लहू में छिपाती हूँ और इस सारी प्रार्थना को प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर कर हम सब मांगते हैं प्रभु जी। दुनिया ग्रहण कीजिए परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आपको सबको मेरी आवाज अच्छी क्लियर आ रही है? बाकी लोग भी बताएं। कल आपकी तो अच्छी आ रही है लेकिन दीदी जब बोल हाँ हो सकता है वो उधर से एक जन बोलो। मैंने कई बार बोल दिया आज की इस प्रोग्राम में खाली जो एक जन बोलेगा वही माइक ऑन रखे। हाँ वो रहा है, कोई दिक्कत रहती है दूसरे है ना तुम लोग इंटरनेट को। तो अब रजत आप अपना बंद कर लीजिए माइक। ठीक है रजत बंद करो अपना माइक। चलिए अब हम शिक्षा में जाएंगे। तो मैं इसमें क्योंकि ज्यादातर तो मैं बोलूंगा तो सब लोग माइक बंद रखोगे तो आवाज अच्छी तरह आएगी। और जब किसी को पूछना हो तो या तो हाथ उठा लेना तो मैं रोक के माइक ऑन करके पूछ लूंगा आप लोगों से, अन्यथा हम शिक्षा में रहेंगे। ठीक है। तो आज का जो विषय है विश्वासी अपने आध्यात्मिक मार्ग में जब अपने चलते हैं तो मैं कब असफल होते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है ना, अभी जैसे हम रजत से भी अभी बात कर रहे थे तो यही बात सामने आ रही थी कि मैं असफल क्यों हो गया। तो इस पहलू के हिसाब से हम देखते हैं कि बाइबल के हिसाब से क्या बता रहा है कि असफलता क्यों आती है। ठीक है। तो मैं लेकर चलता हूं आपको, वचन में भी ले जाऊंगा, धीरे धीरे चलूंगा ताकि सब चीज देख लें करें। हम चलते हैं गलतियों की अध्याय 3 में चल रहे हैं। गलतियों के अध्याय 3 में खोल लें, आप भी खोल लें अपने पास अगर बाइबल लेकर बैठे हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाकी यहाँ सामने मैं वचन दिखा रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ लिख रखा है, 1 से ही पढ़ेंगे। तो यहाँ जो पहला लिख रखा ना, हे निर्बुद्धि गलतियों, इसका वर्जन भी मैं थोड़ा सा बदल देता हूं ताकि अच्छा और समझ में आए आप लोगों को। ये वर्जन लगा रहा हूँ हिंदी का, ये थोड़े से क्योंकि कंप्यूटर पे, हाँ ये बड़ा अच्छा है, इसमें काफी कुछ दिख रहा है आपको, दिखा? ठीक है। तो यहाँ लिख रखा ना, हे मूर्ख गलतियों। तो यहाँ जो बोलना चाह रहा पहले वचन में, अगर बाइबल अपने साथ साथ खोल के पढ़ रहे हो तो मैं आपको उसको समझा सकूंगा। मैं यहाँ पे पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ जो बात बताई है कि तुम लोग मूर्ख और विचारहीन गलतियों,
गलतियों का जो कलीसिया थी वो आत्मा से भरी हुई थी, अन्य भाषा के वरदान को जानती, उद्धार पाए हुए लोग थे ये, और उनके लिए पौलुस बोल रहा है कि तुम लोग मूर्ख गलतियों हो, तुम पर किसने जादू कर दिया है। तो निस्संदेह जादू जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, वो शैतानी ताकत है। तो विश्वासियों के ऊपर भी आपका उद्धार जरूर आप खोएंगे नहीं, मगर आपके कार्य करने की विधियों में या चाल चलन में आपके लिए रोड़ा डालेगा शैतान। इसीलिए लिखा है जादू कर दिया, अर्थात एक आत्मिक ऐसी शक्ति है जो आपके आत्मा में चलने के विरोध चलती है। फिर लिख रखा है तुम्हें एक तरह से तुमको किसी ने मोहित कर दिया है, करते हैं ना लोग बाग, जादू टोना वाले कर देते हैं ना, मोहित कर देते हैं, आपको अपने हिसाब से सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे सामने मसीह को खुले और पर सचित्र रूप से पेश किया था। माने यीशु मसीह के बारे में क्रूस पे वो क्यों चढ़ाया गया सब बताया गया, समझाया गया। हो सकता है उनमें से कई लोग नहीं थे उस टाइम में, मगर उनको पता था बाइबल, माने ये चीजें जब अपोस्टल्स और वो सब बताते थे तो उनको बड़ा क्लियरली बताया गया था कि यीशु मसीह क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया था, इसका पूरा विवरण दे दिया गया था। जैसे मैं भी आप लोगों को जब समझाता हूं तो समझाता हूं ना, या यशाया में से समझाते हैं कि वो क्रूस पे चढ़ाया गया, उसको कोड़े मारे गए, या ये सारी चीजें जब समझा दिया था, उसके बाद वो एक सवाल पूछता है उनसे। क्या सवाल पूछता है? मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा का वरदान, अर्थात पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा का वरदान क्या व्यवस्था के विधान को पालना में पाया था, क्या व्यवस्थाओं को पूरा करने से पाया, अथवा दूसरा जो सवाल का जो उत्तर वो एक सवाल के रूप में पूछ रहा है वो लिख रखा है, या सुसमाचार के सुनने और उस पर विश्वास करने से पाया। तो यहां निस्संदेह इसका बड़ा स्पष्ट जो वास्तव का उत्तर है कि हमारे को व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु किसका आत्मा कैसे पाई हमने, जब हमने विश्वास किस पे किया, सुसमाचार अर्थात यीशु के उस सुसमाचार पे कि यीशु हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस पे विश्वास करने से हमको परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में मिली। हृदय में मिली है तो ये आगे चल के गलतियों में हम चलेंगे तो वहां पे ये भी स्पष्ट होगा कि कहां भेजा, कि यीशु की आत्मा को हमारे हृदय के अंदर भेजा। अब बोलता है वो, क्या तुम इतने मूर्ख हो सकते हो, मैंने फिर वापिस मूर्ख हो रहे, ये सब आत्मा भी पा लिया अब आपने, अब इतने मूर्ख हो सकते हो कि जिस जीवन को तुमने आत्मा से आरंभ करा, पवित्र आत्मा जो आपने उद्धार पाया, नया जन्म पाया है, उससे आरंभ किया, उसे अब हार्ड मांस के शरीर की शक्ति से पूरा करोगे, अर्थात फिर देह में जाकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहां समझ में आता है आपको रजत कि यहाँ पे जो है, यहाँ ये समझाया जाए आत्मा पाने के बाद भी आप वापस देह में चल सकते हो, शरीर की शक्ति से पूरा करने की, अपने आप पे भरोसा करके। इसे बोलते हैं, ये परमेश्वर का विश्वास नहीं है, ये हमारे इस बुद्धि से भी एक विश्वास उत्पन्न होता है। हम सोचने लगते हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं, मगर वास्तव में परमेश्वर का विश्वास जो हृदय से किया जाता है, ना करके हम दिमाग से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एसेंट, सोचते हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं और उसमें चल रहे हैं। ये गलती करते हैं अक्सर नए विश्वासी लोग या चल रहे हैं जो विश्वासी लोग, ये गलती करते हैं। इसी के लिए पौलुस ने बाइबल में बड़ा, इस पत्री में बड़ा स्पष्ट बताया। अब वो बोलता है तुमने इतना कष्ट क्या बेकार ही उठाया, आशा है कि वे बेकार नहीं थे। निस्संदेह विश्वास में चलते थोड़ा कष्ट आता है, मगर हमारे को इसको बेकार नहीं होने देना चाहिए। अब आगे चल के क्या समझाता है, परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है, कौन करता है आत्मा? परमेश्वर करता है, ठीक है ना। और तुम्हारे जो बीच में कौन आश्चर्य कर्म करता है, वो भी पवित्र आत्मा। ये जब हम लूका को पढ़ते हैं, एक बार यहाँ रुकते हैं और लूका में चल के देखते हैं, लूका नहीं मरकुस में,
मरकुस, हाँ मरकुस 16 में चल के सबसे आखिरी उसमें चलते हैं और यहाँ देखते हैं जहाँ पे बोला ना कि सारे सुसमाचार सारे जगत में जाकर सुनाओ, जो जो तुम बपतिस्मा लेगा तो वह उद्धार पाएगा। तो वहां जब नीचे पढ़ते हैं, ये जो कोई विश्वास, ये 16 से पढ़ते हैं तो ये सब मिलता है, नीचे धीरे धीरे चलोगे तो सब लिखता है। इस प्रकार जब प्रभु यीशु अपनी बात को कर चुका तो उससे स्वर्ग पर उठा लिया गया, वे परमेश्वर की दाहिने बैठ गए। ये कौन सा ये यीशु कौन था? जो मनुष्य के बेटे, माने यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आया था, वो तो उठा लिया गया। मगर जब ये शिष्यों ने दिख रखा बीच में, उसके शिष्यों ने बाहर जाकर जब कहीं उपदेश दिया, उनके साथ कौन कर रहा है काम? प्रभु काम कर रहा है। अर्थात अब क्योंकि ये नया जन्म पाकर आत्मा पा चुके, तो अब कौन काम करने लगता है? आत्मा काम करने लगता है। ये चीज को पौलुस वहां पे भी समझा रहा है गलतियों में कि किसका काम होता है? ये सारा हमारा काम नहीं है, परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। जब हम विश्वासी उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर हाथ रख के दुआ करते हैं तो क्या होगा? निस्संदेह लोग चंगे होंगे। तो ये चीज बात वो अभी जो हम गलतियों में पढ़ रहे थे 3:1 में, ये वैसे ही यहाँ जो 5 में पढ़ा ना हमने, प्रदान करता है। और जो तुम्हारे बीच आश्चर्य कर्म करता है वह ये इसलिए करता है कि तुम व्यवस्था के विधान को पालते हो, या इसलिए कि तुमने सुसमाचार को सुना है और उस पर विश्वास करते हो। किस कारण ये सारे काम हो रहे हैं? व्यवस्था में जाकर अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से या बुद्धि से नहीं करना है। ये यीशु मसीह जो अंदर आ गया, उसका विश्वास जो हमारे अंदर आ गया है, उससे हमको ये कार्य करना है, उसके ऊपर आश्रित होकर करना है, ये मान के कि वो हमारे अंदर है और वो हमारे अंदर से काम करना चाहते हैं। ये एक पहलू है जिसमें कई बार विश्वासी लोग समझ नहीं पाते हैं। उद्धार पाने के बाद, आत्मा पाने के बाद भी अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से करते, तो इसके कारण कई बार लोगों के बीच में विफलता होती है। ठीक है ना? अब आगे समझा रहा है ये इसको बता रहा है कि अब्राहम ने क्या करा। ये वैसे ही है जैसे कि इब्राहिम के विषय में शास्त्र कहता है, उसने परमेश्वर में विश्वास किया और वह धार्मिकता गिना गया। ये अगर हम चलते हैं उत्पत्ति में देखते हैं, वापिस इधर आएंगे, अब्राहम के बारे में उत्पत्ति में जाकर पढ़ते हैं। उत्पत्ति 12 में देखेंगे हम इसको, 12:3। यहां क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति का खोला क्या मैंने? उत्पत्ति नहीं, ये सॉरी, उत्पत्ति 15 में लिखा है। 15 का हम अब 6 खोल के पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, अर्थात इंग्लिश में बिलीव होता है, यहां दिखा है ना, लिखो बिलीव करना अलग है, विश्वास। अंग्रेजी में दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं। यहां तो दोनों चीज विश्वास ही वर्ड यूज हो रहा है। अंग्रेजी में फेथ नहीं लिखा है, एंड ही हैड फेथ इन द लॉर्ड नहीं लिखा है, या हैव फेथ इन द लॉर्ड। यहां लिखा है ही बिलीव। विश्वास तो एक चीज है जो परमेश्वर हमको देता है, मगर उससे हम बिलीव करते हैं परमेश्वर पे। वो हमारे किससे होता है? हृदय से होना चाहिए, दिमाग से नहीं होना चाहिए। जो मैं बता रहा था अभी कि दिमाग से विश्वास करना एक तरह से अंग्रेजी में मेंटल एसेंट बोलते हैं कि हाँ हम विश्वास करते हैं। तो यहाँ जो हिंदी में है, ये तो खैर वही विश्वास शब्द है, इससे तो ऐसा लगता है फेथ। विश्वास का सही शब्द अंग्रेजी में फेथ ही है, पर यहाँ विश्वास करना फेथ नहीं है, ये वर्ड है बिलीव। तो एंड ही, उसके कारण उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आई बात समझ में? तो ये चीज जो गलतियों में हम अभी देख रहे हैं, तो गलतियों 3:6 में जो हमने अभी पढ़ा था, देखते हैं वापस चल के। आ रहा है समझ में आपको? कोई एक जन बता दे कैसा लग रहा है। कोई भी एक जन माइक खोल के बताए इस चीज के लिए, समझ में आ रहा है? या आप में से सभी लोग जवाब दे सकते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर माइक बंद कर देना बताकर।
बोले आ रहा है, आ रहा है अंकल जी। अंकल आ रहा बेटा समझ में अच्छी तरह? बोले सब लोग बताएं। खोल ले माइक, खोल ले एक बार, धीरे धीरे चलेंगे हम। आ रहा है समझ में। समझ में आ आया रहा है यहाँ अंकल तक जी। जो मैंने समझाया कि उद्धार जो हुआ, आत्मा हाँ पा जी, आ लिया रहा है अंकल जी, आ रहा और है। आत्मा से चलना है हमको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब बंद कर लीजिए माइक, हम वापिस वचन में चलते हैं उधर से, वहीं से, क्योंकि ज्यादातर मैं वचन ही दिखाऊंगा जब भी समझ में आएगा आप लोगों को। तो हम गलतियां 6 तक पहुंचे थे, तो यहाँ लिख रखा है उसने परमेश्वर में विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पर अंग्रेजी में बिल्कुल सही लिखा है, इवन एज अब्राहम बिलीव, हैव फेथ नहीं लिख रखा है, बिलीव गॉड एंड इट वाज अकाउंटेड टू हिम फॉर राइचियस। धार्मिकता कैसे हमको मिलता है? जब हम उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं, विश्वास करते हैं करके जो चीज है, हिंदी में इसको बोला बिलीव वर्ड है, वो विश्वास करना लिख रखा है, विश्वास किया जैसे लिखा ना, ऐसा नहीं लिखा है उसने परमेश्वर में विश्वास और ये उसके लिए धार्मिकता नहीं। विश्वास करना जो अलग चीज है और विश्वास अलग चीज है। आई बात समझ में? हिंदी का जो विश्वास किया मैंने, वो अंग्रेजी का बिलीव वर्ड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 7 में। तो फिर तुम ये जान लो इब्राहिम के सच्चे वंशज वही है जो विश्वास करते हैं। अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर दिया है। अब देखो जो अंग्रेजी में यहाँ लिख रखा है ना, नो यू देयरफॉर दैट दे व्हिच आर ऑफ फेथ, जो विश्वास से है, माने जो विश्वास परमेश्वर ने हमको, परमेश्वर का विश्वास जो हमको दिया, उससे हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं। हिंदी में जब यूं लिखा है इब्राहिम के सच्चे वंशज वही है जो विश्वास करते हैं, लिख दिया। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, नो यू देयरफॉर दैट दे व्हिच आर ऑफ फेथ, ऑफ फेथ माने किसका? परमेश्वर के विश्वास है, हमारा विश्वास से नहीं। हमारा विश्वास तो मैंने बताया ना कई बार दिमाग से हम करते हैं, हृदय से नहीं करते, क्योंकि वचन पढ़ लिया तो हाँ ये सही है करके मान लेते हैं। तो दे आर द चिल्ड्रन ऑफ, वो लोग ही परमेश्वर के बेटे हैं, अब्राहम के बेटे जो कहलाते हैं ना, वो यही है। अब आगे चलते हैं। मैंने वास्तव में विश्वास से जो बच्चे बनना, वो कौन सच्चे हैं? जो अब्राहम के जैसे विश्वास करते हैं। जिसने विश्वास किया तो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो परमेश्वर की धार्मिकता किससे आ रही है? जब हम सुसमाचार पे विश्वास करते हैं। ठीक है, व्हेन वी बिलीव द गॉस्पेल। ठीक है, अब 8वें में बोलता है ये, यहां बोल रखा है शास्त्र ने पहले ही बता दिया था परमेश्वर गैर यहूदी, अर्थात उसमें अब हम लोग आ गए, हम यहूदी नहीं है, हम गैर यहूदी हैं, को भी उनके विश्वास के कारण धमिज, ये वर्ड्स अच्छा, धमिक माने जस्टिफाई, अंग्रेजी शब्द जो है वो जस्टिफाई हमें समझाते हैं। अच्छा, मेरे को आज पहली बार हिंदी वर्जन में मिला, धमिक माने धर्मी ठहराना, धर्मी ठहराने को धमिक ठहराएगा, जस्टिफाई करते हैं। बाकी 2 शब्द हैं सैंक्टिफाई एंड रेजरेक्शन, हमारी चीजों को पूरा करने के लिए। और इन शब्दों के साथ पहले से ही इब्राहिम को परमेश्वर द्वारा सुसमाचार से अवगत करा दिया गया था। माने अब्राहम को टाइम में ही सुसमाचार अब्राहम को प्रकट कर दिया था। आई बात समझ में? ये देखे कहां से लिखा हुआ है ये उत्पत्ति 12 का 3 पढ़ के देखते हैं, जब समझ में आएगा क्यों ये वचन इस तरह से लिखा गया। क्योंकि उत्पत्ति 12:3 में परमेश्वर ने एक तरह से परमेश्वर को सुसमाचार व्यक्त कर दिया था। निस्संदेह उस टाइम यीशु मसीह का जो ये कार्य था पूरा नहीं था, मगर उसमें कैसे करा था उसने जब उनको अब्राहम को ले आकर दिखाया कि मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हारा भला करेंगे, किंतु उनको 1 मिनट रुकना, हाँ यही वाला है, इसमें जो है लिखा है ना, किंतु उनके दंड दूंगा जो तुम्हारा बुरा करेंगे, पृथ्वी के सारे मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा। और उसने फिर जाकर जब उसको दिखाया सारा, तो जो वापस में एक बार गलतियों में ले आता हूं, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है ये गलतियों में,
ज्यादातर जब आप नए नियम के आयतों को पढ़ेंगे तभी ज्यादा प्रकाशन मिलता है। पुराने नियम में प्रकट तो है वो, मगर इतनी स्पष्ट नहीं है जितना कि नए नियम में आकर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना। यहां लिख रखा है कि शब्दों के साथ पहले से ही इब्राहिम को परमेश्वर द्वारा सुसमाचार से अवगत करा दिया गया था। तो ये सुसमाचार अभी नहीं, अब्राहम के समय भी अब्राहम को पता पड़ गया था कि एक कोई आने वाला है जिसके द्वारा सारे अन्य जाति वाले भी आशीष होंगे। यहां लिखा है कि इन दी शैल ऑल नेशंस बी ब्लेस्ड, अब्राहम की तरफ। फिर आगे क्या लिख रखा है, इसलिए वे लोग जो विश्वास करते हैं विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। सबसे पहला विश्वास किसने करा? अब्राहम ने, तभी वो धार्मिकता मिली उसको, कर दिया गया धार्मिक। ऐसे हम भी कैसे होंगे जब हम ये अब्राहम की तरह फिर विश्वास लाएंगे, तब होंगे। फिर लिखा किंतु वे सभी लोग जो व्यवस्था के विधानों के पालन पर निर्भर रहते हैं। अब दूसरी चीज बताइए, जो अपने बल से अपनी सामर्थ्य से कि मैं ये कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे बचा लेगा, वह तो किसी अभिशाप के अधीन है, आशीष के अधीन है। आशीष के अधीन कौन है? जो अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। ठीक है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। और यहां पौलुस समझा रहा था गलतियों को इसमें कि तुम अगर अभी भी व्यवस्था के पालन से निर्भर करते हो, जो अभी आगे चल के मैं बताऊंगा ये चीज को और स्पष्ट, गलतियों 5 में आएगा, ये वहां समझा दूंगा। तो यहाँ पे लिख रखा है कि वो लोग जो व्यवस्था के अधीन है वो कौन हो जाते हैं? वो श्रापित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हर व्यक्ति श्रापित है जो व्यवस्था के विधान की पुस्तक में लिखे हर बात का लगन के साथ पालन नहीं करता है। व्यवस्था के अधीन जाकर धर्मी ठहरना है तो वो खाली यीशु मसीह एक ऐसा मनुष्य था जिसने पूरी व्यवस्था को पूरा किया। निस्संदेह यीशु मसीह तो व्यवस्था को पूरा करके भी परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर गया। पर हम लोग क्योंकि कुछ ना कुछ गलत कर चुके हैं, जो कि याकूब में लिखा हुआ है 2:10 में कि अगर सारी व्यवस्था को पूरा करते हो और एक में भी चूक जाते हो तो सारी व्यवस्था को तुम दोषी ठहराते हो। तो ये व्यवस्था का हाल है। तो यहां समझ में आता है आपको कि जो है कि हम व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि व्यवस्था में क्या दिक्कत है? व्यवस्था क्या है? एक तरह से मूर्ति नहीं है कि हाँ आपकी खातिर वो थोड़ा अपने आप को मोड़ ले। व्यवस्था जो है वो बिल्कुल एक स्पष्ट, जो लिखा है वैसा ही होना है, तभी आपको कुछ मिलेगा, अन्यथा आप सब व्यवस्था को तोड़ चुके हो। ये है वहां पे। तो अब ये स्पष्ट है कि व्यवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी नेक अर्थात धर्मी नहीं ठहर सकता। हिंदी में नेक लिख दिया, वास्तव में कोई भी परमेश्वर के सामने जो जस्टिफाइड, जो इंग्लिश में वर्ड है ना जस्टिफाइड, नेक नहीं ठहर सकता। क्योंकि शास्त्र के अनुसार धर्मी व्यक्ति विश्वास के सहारे जिएगा। किसके सहारे जिएगा? कौन से विश्वास के? यीशु मसीह पे विश्वास के। हर विश्वास से भी नहीं है, अर्थात वैसे तो हर धर्म में कोई ना कोई विश्वास करके बैठे हुए हैं लोग। यहाँ पे जब विश्वास शब्द इस्तेमाल हुआ है तो ये वो विश्वास है अर्थात सुसमाचार पे विश्वास के सहारे, तब जिएगा। फिर लिखा है किंतु व्यवस्था का विधान तो विश्वास पर नहीं टिका है। व्यवस्था जो दी गई थी परमेश्वर द्वारा, और यहाँ पे जैसे अगर 10 नियमों को भी ले रहे तो ये विश्वास पर नहीं टिका है। व्यवस्था निस्संदेह परमेश्वर के द्वारा दी गई है, आत्मिक है, सब कुछ है, मगर व्यवस्था विश्वास से उसका कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ लिख रखा है अंग्रेजी में, एंड द लॉ इज नॉट ऑफ फेथ। विश्वास से है ही नहीं, उसमें विश्वास है ही नहीं जो परमेश्वर का विश्वास आना चाहिए हमारे अंदर। तो ये प्रॉब्लम लोग बाग नहीं समझते आज भी। हम लोग विश्वासी होने के बाद भी जब व्यवस्था के अधीन जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम फिर विश्वास से नहीं चल रहे परमेश्वर, हम मेंटल असेंट, अपने विश्वास, दिमागी विश्वास से चलते हैं, स्वयं के विश्वास से चलते हैं, परमेश्वर के विश्वास में नहीं चलते हैं। आई समझ में? यहां तक मैंने कुछ बोला, इसमें कोई आपको कुछ पूछना है या समझ में आ गया यहां तक? है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए
चलते हैं फिर वापस वचन में ले जाता हूँ आपको। आप लोगों को आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, वचन सारा दिख रहा है? चलिए अब चलते हैं हम फिर। यहां लिख दिया 12 में, किंतु विश्वास का विधान तो विश्वास पर नहीं टिका है, बल्कि शास्त्र के अनुसार जो व्यवस्था के विधान को पालेगा वह उन्हीं के सहारे जिएगा। अगर हम उसके सहारे जिएंगे तो क्या हो जाएंगे? श्रापित हो जाते हैं। अब फिर 13 में बहुत अच्छा लिखा है, मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप एक शाप कहां से आ रहा है? कि व्यवस्था के विधान के शाप में से हमें मुक्त कर दिया है। इसके लिए भी यीशु मसीह, एक तो हमारे को पापों से क्षमा के लिए, और एक व्यवस्था के विधान के शाप से भी हमें मुक्त करना है। और देखो, अगर मैं मानता हूं, जिस तरह से मैंने अब वचन सीखा है, समझा है, यीशु मसीह के चाहे वो क्रूस पे नहीं भी टंगा होता, मगर लहू बहाया होता उसने, तो पापों की माफी मिल जाती है। मगर बाइबल के हिसाब से लिखा है, आगे जब हम पढ़ते हैं, हर कोई जो वृक्ष पे टांग दिया जाता है वो श्रापित है। तो हमारे श्राप को तोड़ने के लिए विशेषकर यीशु मसीह को क्रूस पे टांगना जा पड़ा। निस्संदेह वो साथ के साथ लहू भी बहाया उसने, कोड़े खाकर और ये सब चीजें, मगर क्रूस पे टांगना अर्थात वृक्ष पे टांगना वो किसके लिए हुआ? विशेषकर शाप के कारण। ये परमेश्वर के आत्मिक नियम में से है। इसको अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं, पुराने नियम में भी है ये। व्यवस्था विवरण में लेकर चल रहा हूं, वहां से मैं आपको दिखाऊंगा। व्यवस्था विवरण अर्थात हाँ, व्यवस्था विवरण 21 खोलना चाहे तो खोलें, आप पढ़े भी उसको। 21 का 23 पढ़ के देखते हैं, ठीक है? 21 का 23 यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जिससे समझ में आता है। जब ऐसा होता है तो उसके, ये मैंने लिखा है 22 से पढ़ा हूं, कोई व्यक्ति ऐसे पाप करने का अपराधी हो सकता है जिसे मृत्यु का दंड दिया जाए। जब वे मार डाला जाए तब उसका शरीर पेड़ पर लटकाया जा सकता है। जब ऐसा होता है तो उसका शरीर पूरी रात पेड़ पर नहीं रहना चाहिए। वैसे तो लटकाया जा रहा है, मगर नहीं रहना चाहिए। तुम्हें इसे उस दिन निश्चय ही दफना देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पेड़ पर लटकाया गया है वे परमेश्वर से अभिशाप पाया हुआ होता है। देखा, ये आपके जो व्यवस्थाएं दी गई थी पुराने नियम में, उसमें बताया हुआ है। तो ये कारण इस वर्ष के इस आयत के कारण वहां पे जब पौलुस जो बोल रहा है कि जो भी क्रूस पे वृक्ष पे टांगा जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? श्रापित हो रहा है। इस तरह से परमेश्वर ने हमारे श्रापों को लेकर पूरा, एक मिनट, गलतियों, हम कहाँ थे? 3 में थे ना, 3 के 13 में थे शायद। चलिए खुले तो ठीक है ना। ये इसके लिए लिखा हुआ है, मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप में से हमें मुक्त कर दिया है। शास्त्र कहता है हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है तो वह शापित है। आपको ध्यान है? 1 मिनट रुकना बेटा। अब जो बात आती है कि इसी चीज को कुलूसियों में भी परमेश्वर का वचन कुछ हमको सिखा रहा है, बता रहा है, उसको भी देखते हैं हम। कुलूसियों हम डालते हैं और कुलूसियों 2 का 14-15 हम देखते हैं क्या लिखा है वहां पे। अब यहाँ लिख रखा है 14 में, परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच में से हटा दी। ये व्यवस्था के अभिलेख के बारे में बोल रहा है। अभिलेख को हमारे बीच में से हटा दिया जिसमें उन विधियों का उल्लेख है, वही व्यवस्था का उल्लेख किया गया था जो हमारे प्रतिकूल और हमारे विरुद्ध था। हमारे लिए उससे हम धर्मी नहीं ठहर पाते थे, विरुद्ध में था। उसने उसे कीलों से क्रूस पर जड़कर मिटा दिया। ये है क्रूस का एक काम और जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया। तो उसके कारण हमारे अब श्राप हटा दिए गए हैं, जो इस तरह से श्राप आ रहा था हमारे ऊपर। आई बात समझ में? अच्छा लगा ये चीज देख के?
अब चलते हैं वापिस गलतियों 3 में ही। अब ये सब क्रूस का जो कार्य पूरा हुआ उससे क्या हो रहा है, मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को दी गई आशीष, इब्राहिम को क्या आशीष दी गई थी, उद्धार की, धार्मिकता की आशीष दी गई थी। तो आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदी अर्थात आपके और हमारे अन्य जाति के लोगों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया। जो हमने गलतियों 13:3-1 में शुरुआत में पढ़ा ना कि तुम्हारे को आत्मा किससे मिला, विश्वास से या विधि विधान को पूरा करने से, व्यवस्था को पूरा करने से नहीं मिला। हमारे यीशु मसीह के क्रूस के किए गए कार्य अर्थात यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके कारण हमको मिल रहा है। जब हम उस पे विश्वास और अंगीकार कर रहे हैं तब मिल रहा है। आगे फिर करार के बारे में समझाते हैं, मैं लेकर नीचे चल रहा हूं। अब क्योंकि परमेश्वर ने सबसे व्यवस्था पहले नहीं दी गई थी, व्यवस्था दिए बिना ही अब्राहम से एक वाचा बांधी गई थी परमेश्वर द्वारा। ये चीज ये 15-16 में बता रहा है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें दैनिक जीवन में ये चीज को, दैनिक जीवन में कैसे करार किया जाता था या वाचा की जाती थी उसको बता रहा है। तो उसको भी हम लोग रद्द नहीं करते अमूमन। तो वैसे ही अब्राहम और उसके भावी वंशज के साथ की गई प्रतिज्ञा के संदर्भ में भी देखो, शास्त्र ये नहीं कहता और उसके वंशजों की, देखो परमेश्वर ने जो वाचा बांधी तो केवल अब्राहम के साथ और उसके वंश के साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ बांधी थी। ये आगे समझ में आएगा। हम वंशजों के साथ नहीं करी, उसने वंश के साथ करी। यदि ऐसा होता तो बहुतों की ओर संकेत होता, किंतु शास्त्र में एक वचन का प्रयोग है। शास्त्र कहता है और तेरे वंश को जो मसीह है उसके साथ वाचा की। अब समझ में आता है कि यीशु मसीह का आना क्यों जरूरी था। मेरा अभिप्राय यह है कि जिस करार को परमेश्वर ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया, ये व्यवस्था नहीं थी अभी तक, उसके बाद 430 साल बाद आने वाला व्यवस्था का विधान नहीं बदल सकता और न ही उसके वचन को नकारा ठहराया जा सकता है। तो पहले व्यवस्था नहीं दी गई, पहले वाचा गई। वो अनुग्रह की वाचा ही थी, वो लहू की वाचा थी जो अब्राहम के साथ की गई, जिसको आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति में, जब अब्राहम के साथ जो वाचा की गई थी। तो उसको जो है ये व्यवस्था उसको खत्म नहीं कर सकती। अब फिर आगे कहता है क्योंकि यदि उत्तराधिकारी व्यवस्था के विधान पर टिका है तो फिर वे वचन पर नहीं टिकेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम व्यवस्था के आधार पर टिके हुए हैं तो हम फिर सही में वचन पे भी नहीं टिकेंगे, अर्थात जो वाचा है वो भी हम हमारे लिए सिद्ध नहीं होगी। और हमारे को जो उत्तराधिकारी वचन के द्वारा मुक्त रूप से इब्राहिम को दिया गया था, अर्थात the law it is no more a promise but God gave it to Abraham by promise। अब्राहम को किसके द्वारा दिया गया था, वाचा के दिया कारण के, व्यवस्था पूरा करने से उसको नहीं दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर उस वाचा में खुद एक अंश रहा है। तो आगे लिखता है 19 में, फिर भला व्यवस्था के विधान का प्रयोजन क्या रहा। अब एक सवाल के रूप में पूछा, फिर व्यवस्था क्यों दी गई। अब व्यवस्था देने का कारण बताया, आज्ञा उल्लंघन के अपराध के कारण व्यवस्था के विधान को वचन से जोड़ दिया गया था, ताकि जिसके लिए वचन दिया गया था उस वंशज के आने तक वे रहे, अर्थात यीशु मसीह के रहने तक पुराने नियम के लोगों को व्यवस्था के द्वारा ही रखा परमेश्वर ने। आई बात समझ में, ठीक है। व्यवस्था का विधान एक मध्यस्थ के रूप में मूसा की सहायता से स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था। 10 नियमों को जो दिया गया था ना, तो वो किसके द्वारा, मूसा के द्वारा हमको दिया गया था। तो ये समझने 10 नियमों की व्यवस्था के बारे में ही है विशेषकर। अब देखो, मध्यस्थ तो दो के बीच होता है, किंतु परमेश्वर तो एक ही है। और क्या उसका ये अर्थ है कि व्यवस्था का विधान परमेश्वर के वचन का विरोधी है? निश्चित रूप से नहीं। व्यवस्था इसके लिए नहीं दी गई थी कि वाचा पूरा करने के लिए, वाचा पूरा पहले दे दी गई थी, उसके बाद व्यवस्था को लाया था। तो
क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था का विधान दिया गया होता जो लोगों में जीवन का संचार कर सकता, तो व्यवस्था का विधान ही परमेश्वर के सामने धार्मिकता को सिद्ध करने का। तो वो कहता अगर व्यवस्था को पूरा करने से हम धर्मी ठहर सकते थे, तो फिर वो व्यवस्था देने के बाद हमको फिर यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं थी। आई बात समझ में? तो व्यवस्था के विधानों को पूरा करने से हम धर्मी नहीं ठहर सकते। ये चीज हम बार बार वचन में, रोमियो में और कई जगह, गलतियों सब जगह पढ़ते हैं। अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने। तो आई बात समझ? तो ये जो चीज है ना लोगों के बीच में कि हम व्यवस्था से धर्मी ठहर सकते हैं, हम कदापि नहीं ठहर सकते। तो अगर ऐसा धर्मी ठहर सकते थे तो फिर यीशु मसीह आने का जरूरत ही क्या थी? व्यवस्था दे देता परमेश्वर, व्यवस्था से हम धर्मी ठहर जा सकते थे। अब क्यों व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकते हैं? किंतु शास्त्र ने घोषणा की है कि ये समूचा संसार, माने हम सब आ गए, पाप की शक्ति के अधीन है। खाली पाप करना नहीं है यहाँ पे, अर्थात जो कार्य क्रिया जो है उसके बारे में नहीं बोल रहा है, पाप को एक शक्ति के रूप में बता रहा है। एक शक्ति के रूप में वो उसके अधीन है। हम पापी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम दूसरे के अधीन चले गए, शैतानी ताकत के अधीन चले गए। इसके लिए हम लोग पाप करते, क्योंकि शैतान आदम से ही पाप करता आ रहा है, ऐसा बाइबल बताती है अपने को पहला यूहन्ना में। तो ताकि यीशु मसीह में विश्वास के आधार पर जो वचन दिया गया है वे विश्वासी जनों को भी मिले। तो अब हम कैसे छुटकारा, उसके एक तो पाप के श्राप से छुटकारा, पाप की शक्ति से छुटकारा कैसे मिलेगा? यीशु मसीह के द्वारा। आई बात समझ में? ये चीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो पर चलते हैं पहला यूहन्ना। आप लोग नोट भी कर रहे हैं ताकि सब चीज जो सीख रहे हैं वो ध्यान से रख भी सके। 3:8 में ले जा रहा हूं, पहला यूहन्ना 3:8 में ले जा रहा हूं मैं। यहां लिख रखा है, वह जो पाप करता ही रहता है शैतान का है, क्योंकि शैतान अनादिकाल से पाप करता चला आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वे शैतान के काम को नष्ट कर दे। अब समझ में आ रहा है कि गलतियों में जब आप बता रहे हैं ना पाप की शक्ति से, ये है वो शक्ति। पाप की शक्ति किसके द्वारा मिल रही है? शैतान अपने द्वारा लोगों के ऊपर उसको काम में ले रहा है। तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे 17 में, 18 में पहुंच गए थे। एक मिनट खोलता हूं वचन को। ये आ गए हम 20, 22, ये 22 में। किंतु शास्त्र ने घोषणा की है कि वे ये समूचा संसार पाप की शक्ति के अधीन है। इसके लिए यीशु मसीह, जैसे पहला यूहन्ना अभी 3:8 में पढ़ा, इसके लिए यीशु मसीह को आ रहा है कि पाप का जो शक्ति है उसका नुकसान, उसको कौन हटा सकता था? आप उनमें नहीं हटा सकते। वो केवल और केवल यीशु मसीह इसके लिए प्रकट भी हुआ। ये एक और काम था यीशु मसीह का आने का। अब क्या लिखा? इस विश्वास के आने से, और ये इसके साथ साथ यीशु मसीह के आने से, अब उससे पहले पुराने नियम में जो लोग विश्वास कर रहे थे वो अपने स्वयं के विश्वास से परमेश्वर पे विश्वास करते थे। अब बोल रहा है इस विश्वास के आने से, माने अब एक कोई नया विश्वास आ रहा है जो कि परमेश्वर का विश्वास है। और इससे क्या होता है? हम व्यवस्था के विधान की देखरेख में नहीं रहकर उस आने वाले विश्वास के प्रकट होने तक बंदी के रूप में तो जरूर रखे गए, मगर अब क्या होगा? इस प्रकार व्यवस्था के विधान हमें मसीह तक ले जाने के लिए ये एक और कारण है व्यवस्था को देने का। क्योंकि व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता था। व्यवस्था में चलने से पाप का प्रभाव यूं कहीं बना रहता था, पाप के अधीनता में ही रहते थे। जैसे रोमियो 6:14 में लिख रखा है, हम पे पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। ठीक है ना? तो ये सब शक्ति है, ये क्रिया नहीं है। पाप की शक्ति के बारे में, एक विशेष पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ लिख रखा है, इस प्रकार व्यवस्था के विधान हमें मसीह तक ले जाने के लिए एक कठोर अभिभावक था, ताकि अब कठोर लिख रखा, मैंने उससे दिक्कत तो आई थी लोगों को, ताकि अपने विश्वास के आधार पर हम नेक ठहरे। मैंने उस पे यहाँ लिखा वी माइट बी जस्टिफाइड बाय फेथ। ये बेसिकली अपने विश्वास से नहीं होता है। ये मैंने यहाँ जो अपना विश्वास है, मैंने यीशु मसीह के विश्वास से हम धर्मी ठहरे।
ठीक है। फिर समझा रहा है कि अब क्योंकि अब आ चुका है यीशु मसीह और उसके साथ परमेश्वर का विश्वास हमको मिल सकता है, जो राई के दाने का विश्वास भी बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो वो लिख रहा है अब जब ये विश्वास प्रकट हो चुका है तो हम उस कठोर अभिभावक के अधीन, अब हमको व्यवस्था के अधीन नहीं रहना चाहिए। ये हिदायत दी जा रही है पौलुस के ऊपर। अब भी हम क्या कर रहे हैं, जो आगे जाकर जब मैं समझाऊंगा आपको पूर्ण रूप से समझ में भी आएगा कि विश्वासी होकर फिर वापस व्यवस्था में हम चले जाते हैं। यीशु मसीह में विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर की संतान हो। किसके कारण? यीशु मसीह पर विश्वास में विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर की संतान। व्यवस्था में विश्वास करने से नहीं होता, या व्यवस्था को पूरा करने से हम संतान नहीं बनते। हम केवल यीशु मसीह के में विश्वास, अर्थात जो उसने क्रूस पे किया, उसके कारण हम क्या हो जाता है? नया जन्म पाते हैं, बेटे बेटी होने का हक पाते हैं, जो रोमियो 8 में भी लिख रखा है ना। तो फिर यहाँ लिख रखा है क्योंकि तुम सभी जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा ले लिया है मसीह में समा गए हो। यहाँ जो लोगों का अभिप्राय हमेशा ही होता है कि पानी के बपतिस्मा से है। वास्तव में मैं बता दूं, ये बपतिस्मा पानी का नहीं है, ये आत्मा का बपतिस्मा है, जिससे हम मसीह में समा जाते हैं। इसको और स्पष्ट भी करता हूं मैं। हम चलते हैं पहला कुरिन्थियों में और 12 का 13 देखते हैं उसमें। पहला कुरिन्थियों 12 का, हाँ यहाँ लिखा है क्योंकि चाहे हम यहूदी रहे हो चाहे गैर यहूदी, सेवक रहे हो या स्वतंत्र, एक ही देह के विभिन्न अंग बन गए। कलीसिया के बारे में बताया, देह के विभिन्न अंग बन जाने के लिए हम सबको एक ही आत्मा द्वारा, पानी द्वारा नहीं लिख रखा है यहाँ पे, आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया गया है, और प्यास बुझाने को हम सबको एक ही आत्मा प्रदान की गई। ये आपका नया जन्म है, ये है वास्तव में हमारा उद्धार, अर्थात हम अनंत जीवन पाते हैं, प्रभु की आत्मा को पाते हैं। इस तरह से हम, और जो चीज गलतियों 3:1 में शुरुआत में करें, निर्बुद्धियों तुमने आत्मा क्या विश्वास के सुसमाचार से या अपने बल से अपनी विधान को पूरा करने से मिलाई। अब समझ में आ रहा है ये सारी चीज। तो यहां जब हम आकर देखते हैं तो यहां जो लिख रखा है, गलतियों में वापिस जा रहा हूं मैं, कि क्योंकि तुम सभी जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा ले लिया है मसीह में समा गए हो। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में बड़ा लिखा है बीन बैप्टाइज इनटू क्राइस्ट। क्राइस्ट जीसस नहीं लिख रखा है, इनटू क्राइस्ट। क्राइस्ट है मसा हुआ, मसीह। तो मसीह में समा गए, जो नए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा ना, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब जाती रही, सब कुछ नया हो गया। हमारा नया जन्म, आत्मा का नया जन्म, जो यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 3:5 में, जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है ना। 28 में फिर क्या बोला है? सो अब किसी में कोई अंतर नहीं रहा, ना कोई यहूदी रहा ना गैर यहूदी, ना दास रहा ना स्वतंत्र, ना पुरुष रहा ना स्त्री, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब एक हो। यहां एक चीज समझ में आती है कि आत्मा में जो है लिंग नहीं है। हम चाहे मर्द हो स्त्री हो सब है, मगर मसीह में जो है हम सब कैसे हैं? एक है। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, आत्मिक जगत में खाली एक लिंग है, पिता परमेश्वर, अर्थात पुल्लिंग जो है ना, मेल चीज ही है, फीमेल चीज नहीं। ठीक है, जो कि उत्पत्ति में बताया ना, उसने उनको सजा और फिर उनको नर और नारी बनाया। कहां पे? प्राण और शरीर में नर नारी है, आत्मा में हम नर नारी नहीं होते, खाली आत्मा का है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, ऐसी हम भी आत्मा है। चाहे आप नर हो नारी हो, हम आत्मा में भेदभाव नहीं है परमेश्वर का। ठीक है, यहां तक समझ में आया अच्छी तरह? बताइए, क्या काफी ज्ञान समझ में आया? क्योंकि ये सब चीजों का आप सब समझ जाओगे तब बड़े आराम से आत्मिक चाल में बहुत अच्छी तरह चल पाओगे। अब चलते हैं हम, यहां हमने गलतियों 3 में पूरा कर लिया है, अब हम चलते हैं गलतियों 4 में। गलतियों 4 भी नहीं, मैं आपको, अब हो सकता है तो
एक मिनट रुकना, देख के करता हूं। गलतियों 4 में जाकर इस चीज को पूरा समझाया कि आत्मा से चलना और देह में चलना कितना बड़ा फर्क है। इसको ले आते हैं, हम सीधा चलते हैं 4:21 में चलते हैं। 4 को आप पूरा पढ़ना है, वहां लिख भी रखा है, परमेश्वर ने अपनी पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा जिससे हम अब्बा पिता करके उसको बुलाते हैं। ठीक है, अब 4:21 में क्या दिखते हैं, यहां समझा रहा है। मैं आपको जो आज सिखाना चाह रहा हूं कि विफल क्यों होते हैं जब हम व्यवस्था के अधीन रहने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिख रखा है, व्यवस्था के विधान के अधीन रहना चाहने वालों में से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने व्यवस्था के विधान का ये कहना नहीं सुना कि अब्राहम के 2 पुत्र थे। अब एक चीज समझा रहा है वचन से, अब्राहम के 2 पुत्र थे, अर्थात बाइबल के हिसाब से पिता परमेश्वर तो एक ही, अब्राहम जो है वो पिता परमेश्वर को यहाँ दिखा रहा है एक तरह से। तो उसके 2 पुत्र थे, एक का जन्म एक दासी से हुआ और दूसरे का जन्म एक स्वतंत्र स्त्री से हुआ है। यहां पे फर्क आ गया कि माताएं 2 टाइप की हैं बाइबल में। तो ये क्या बता रहा है, एक तो जो आगे चल के बताता भी है, इसको स्पष्ट करता है ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। दासी से पैदा हुआ पुत्र, अर्थात ये कौन था, क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूं। इशाक तो सैरा से हुआ था, और कोई बता सकता है दूसरा पुत्र जो पहले हुआ, क्या नाम था? हाँ, इस्माइल, बिल्कुल सही बोला बेटा। तो दासी से पैदा हुआ पुत्र प्राकृतिक परिस्थितियों से जन्मा है, किंतु स्वतंत्र स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर की द्वारा दी गई प्रतिज्ञा की परिणाम है। आपको ध्यान है, जब कुछ समय तक जब परमेश्वर ने आकर इन दोनों को बोला कि मैं तुम्हारे को एक पुत्र दूंगा, और वे तो इनको समझ में नहीं आया, तो इन्होंने फिर क्या करा, सारा ने जो है अपनी हेगर जो उसकी वो थी दासी टाइप थी, उसको अब्राहम के साथ सुला दिया, और उसके द्वारा कौन हो गया, इस्माइल हो गया। तो यहाँ पे वो चीज को समझाया जाए। तो आत्मिक जगत में 2 टाइप के पुत्र होते हैं, माने मसीह में भी आने के बाद एक क्या हो जाते हैं, मसीह लोग कुछ जो है वो वास्तव में वाचा के पुत्र नहीं होते, वो मानते हैं कि हम वो वास्तव में क्या है, इस्माइल की तरह। तो यहां लिख रखा है परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा का परिणाम नहीं था। इन बातों का प्रतीकात्मक अर्थात है, मैंने समझा रहा है कि ये एक एलोगरी है, अर्थात इससे कुछ सीखना है हमको। ये 2 स्त्रियां 2 वाचाओं का प्रतीक है। किसका है? 2 वाचाओं का प्रतीक है। एक वाचा सिने पर्वत से प्राप्त हुआ था, जिसने उन लोगों को जन्म दिया जो दासत्व के लिए थे। ये स्वतंत्र नहीं थे, ये कैसे थे, दासत्व के पुत्र थे। अर्थात इस्माइल जो है वो किसका पुत्र रहा, ऐसे ही आज भी आत्मिक जगत में बाप तो एक ही है अब्राहम, मगर एक तो जो हम बोलते हैं ना आजकल मेन लाइन चर्च क्रिश्चियंस, मान तो यही रहे कि प्रभु यही है, मगर है किसके, वो वास्तव में आत्मा से जन्मे हुए पुत्र नहीं है। वो क्या है, दासत्व में जन्मे, वो वाचा हाजिरा से सम्मित है। और ये किसके द्वारा आ रही है, जो 10 नियमों की वाचा दी गई है उसके द्वारा आ रही है। अब बोल रहा है, और ये कहा, हाजिरा अरब में स्थित जिस सिने पर्वत का प्रतीक है, वे वर्तमान भी और यरूशलेम में, इजरायलियों में भी क्या है, यरूशलेम की ओर संकेत करती है, क्योंकि वे अपने बच्चों के साथ दासत्व भुगत रहे हैं। आपको पता है आज भी यरूशलेम के लोग, अर्थात इजरायली लोग, मुश्किल से, जैसे आंकड़े बताते हैं लोगों द्वारा, 2-4-10% ही लोग हैं जो वास्तव में यीशु मसीह को मसीह मान चुके हैं। अन्यथा सब अभी भी व्यवस्था के अधीन चल रहे हैं। आज भी वो बलि चढ़ाते हैं, सब चीज करते हैं। तो वो क्या है, दासत्व में भुगत। कुछ पूछना चाह रहा है कोई? मैं रोकता हूं, पूछ। हाँ, कोई बोल रहा था, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, चलिए। तो अब ये बोला अरब में स्थित हुज़ैन पर्वत, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ दासत्व भुगत रहा है। तो आज भी यरूशलेम में बहुत लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हुए। मानते तो बाप तो वही मानते हैं, इस बाइबल के परमेश्वर को ही मानते हैं वो, मगर दासत्व में है, अभी तक स्वतंत्र नहीं है। परंतु
स्वर्ग में स्थित यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है। अब वो दूसरी माता कौन बता रहा है? वो सैरा के बारे में। शास्त्र कहता है, बांझ आनंद मना, तूने किसी को ना जना, हर्ष नाद कर, तुझको प्रसव वेदना ना हुई, और हंसी खुशी में खिलखिला, क्योंकि परिपक्व की अनगिनत संतानें हैं, उसकी उतनी नहीं है जो पतिवंती है। ये आप थोड़ा सा हिंदी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, पर यहाँ पे जो बोल रहा है ये किसके बारे में बता रहा है? सैरा के बारे में। सो भाइयों, अब तुम इशाक की जैसी परमेश्वर के वचन की संतान। अब हमको किससे जोड़ रहा है परमेश्वर? कि हम जो नया जन्म पाए हुए हैं, विश्वास से पाए हुए हैं यीशु मसीह के सुसमाचार, वो कैसे हैं? इशाक की जैसी परमेश्वर की वचन की संतान है। आई बात समझ में? अब तो अब क्या आगे बोलता है? किंतु उस समय प्राकृतिक परिस्थितियों के अधीन पैदा हुआ आत्मा की शक्ति से उत्पन्न वो को सताता था। आज भी आप देखोगे तो जो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में अभी तक सही बात में मसीह को ग्रहण नहीं करा है, मानते हैं मसीह हैं, वो किसको सताते हैं? आत्मा से जन्मे हुए लोगों को सताते हैं। किरण, समझ में आ रहा है अभी कुछ? फिर क्या लिखा है? किंतु देखो पवित्र शास्त्र क्या कहता है, इस दासी और इसके पुत्र को निकाल कर बाहर करो, क्योंकि ये दासी पुत्र तो स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात कह दी परमेश्वर के वचन में कि हम चाहे हम मान तो रहे, आप तो एक ही मान रहे हैं दोनों जन, मगर वास्तव में आत्मा से जन्मे नहीं है, आत्मा से चल नहीं पा रहे हैं, नाम के लिए नामधारी हम मान रहे हैं, ईसाई बने हुए हैं, तो वो फिर बहुत दिक्कत की स्थिति है। इसलिए हे भाइयों, हम उस दासी की संतान नहीं है, बल्कि हम तो स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि हमको क्या नया जन्म पाना इसके लिए बहुत जरूरी है। और ज्योति 3:1 में समझा रहा है ना कि क्या गलती कर रहे हैं हम, अभी भी विधानों से उससे सोच रहे हैं, और हो रहा है हमारे कई मसीह जगत में या जो है वहां पे अभी भी व्यवस्था से अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और वो धर्मी ठहर नहीं पाते हैं, तो वो हमेशा फिर किस में रह रहे हैं? दासत्व में रह रहे हैं, तो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं। अब इसको हम चल के देखते हैं और मैं उसके बाद समाप्त करूंगा। गलतियों 5 में चल के फिर और परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। तो अब हम गए गलतियों 5 में, ठीक है, और गलतियों 5 का 1 से मैं शुरू कर रहा हूं। तो आप समझ में आ रहा है, कई लोग जो अभी तक सही रूप से विश्वास में नहीं चल पा रहे हैं, तो वो वास्तव में कहां अटके हुए हैं? व्यवस्था के अधीन अटके हुए। तो यहाँ पे फिर पौलुस बोल रहा है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, अर्थात हमारे को उद्धार मिला है, स्वतंत्र किया, आत्मा पाई है, ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सके। आपको ध्यान है कि पहला दूसरा कुरिन्थियों 3:16 में लिख रखा है, जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता। तो जिसने उद्धार पा लिया, नया जन्म पा लिया, तो वो फिर क्या है? वास्तव में स्वतंत्र है। अन्यथा आप किसी एक धर्म में चल रहे हो, व्यवस्था के अधीन चल रहे हो, और आप अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए, जबकि मान रहे तो इसी बाइबल के परमेश्वर को ही हो। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं? कि ऐसे लोग भी आपको बहुत मिल रहे हैं अभी भी जीवन में, मानते तो इसी बाइबल के परमेश्वर को है, मगर आत्मा से नहीं जन्मे हैं, यीशु की आत्मा और यीशु के उद्धार को नहीं समझा है, सुसमाचार को नहीं लिया है, अपने ग्रहण नहीं करा, दिमाग से ग्रहण कर लिया, अपने हार्ट से, हृदय से नहीं ग्रहण करा यीशु को, तो वहां पे ये सारी प्रॉब्लम है। इसलिए अपने बसी विश्वास के दृढ़ बनाए रखो, और फिर से, अब यहाँ बहुत बड़ी सलाह दी, फिर से माने विश्वासी होकर भी आप फिर से व्यवस्था के विधान के जुओं को बोझ मत उठाओ, माने जा सकते हो। ये अब मैं आपको वो बता रहा हूं कि विश्वासी बन भी गए हम, सही, अब्राहम हमारा बाप रहा, माने पिता परमेश्वर हमारा पिता है, और साथ में हम उद्धार भी पा चुके हैं, सैरा की बेटे बेटी भी हो बन गए, मगर फिर वापिस अब हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्था में जा रहे हैं। उसको फिर पौलुस समझा रहा है, विश्वासियों में फिर प्रॉब्लम क्या शुरू हो रही है। सुनो, स्वयं मैं पौलुस तुम्हारे को कह रहा हूं कि यदि खतना कराकर तुम फिर से व्यवस्था के विधान की ओर लौटते, माने
वापिस जा रहे हैं हम लोग व्यवस्था में। और सबसे पहली व्यवस्था अब्राहम को, एक तो व्यवस्था दी गई थी आदम और हव्वा को, उनके लिए थी, जिसको उन्होंने तोड़ा और हम सब पापी बन गए। अब जो बाद में जब अब्राहम को चुना तो पहली व्यवस्था क्या दी गई थी? खतना करने की व्यवस्था दी गई थी। उस चीज को उठा रहा है कि यदि खतना कराकर तुम फिर से व्यवस्था के विधान की ओर लौटते हो तो तुम्हारे लिए मसीह की कोई महत्व नहीं है, अर्थात तुम्हारे को कोई लाभ नहीं मिल रहा फिर मसीह से। विश्वासी होकर भी कई विश्वासी लोग अभी तक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम वापस व्यवस्था में लौट गए कि हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी अच्छाइयों से परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं, उद्धार में चलना चाहते हैं, तब हमारे को ये दिक्कत आती है। आगे बताया है, अपना खतना कराना देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं एक बार फिर से जताए देता हूं कि उसे समूचे व्यवस्था के विधान पे चलना अनिवार्य है। माने इसमें और कोई विकल्प ही नहीं है कि आपको सारी व्यवस्था को पूरा करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़े बहुत कर लो, जो करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अच्छा, हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। गलत है, वो नहीं हो सकता, सारा करना पड़ेगा। और वो केवल एक ही मनुष्य ने करा, जो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह इस जगत में चला, उसने समूचे व्यवस्था का, विधान का पूरा पालन करा। तो अब फिर आगे कहता है, तुमसे जितने भी लोग व्यवस्था के पालन के कारण धर्मी के रूप में स्वीकृत होना चाहते हैं, वे सभी मसीह से दूर और परमेश्वर के अनुग्रह के क्षेत्र से बाहर हैं। ये प्रॉब्लम शुरू होती है मसीहों में जिन्होंने उद्धार भी पा लिया है, पर वापस फिर व्यवस्था के अधीन जाकर अपने को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर से आशीष लेने की सोच रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? अनुग्रह के क्षेत्र। इंग्लिश में लिख रखा है, दे आर फॉलन फ्रॉम ग्रेस, अनुग्रह से। इसका एक और वर्जन दिखाता हूं हिंदी का, अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक बार यहाँ क्या लिख रखा देखते हैं दूसरे वर्जन में, कौन सा था ये? 5 ही नहीं, हाँ 5 का मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो लिख रखा है। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इस वर्जन। ये प्रॉब्लम विश्वासी, इसके लिए फिर हमारा आत्मिक चाल चलना है वो सही रूप से नहीं चल पाते हैं। आई बात समझ? ये है वो प्रॉब्लम। जैसे ही हम फिर वापस व्यवस्था के अधीन जाते हैं तो फिर अनुग्रह से गिर गए। अनुग्रह खत्म नहीं हुआ आपके अंदर से, पर गिर जाते हैं। और फिर इस संसार में आत्मिक वॉक जो है, आपकी जो स्पिरिचुअल वॉक है, उसमें बहुत बाधा आती है। रजत बोल रहा था अंकल। हाँ बोले। मैं ये कह रहा था कि हमें जब विश्वास की आत्मा मिल गई है तो हम फिर व्यवस्था में कैसे चल सकते हैं? ये आप समझ आता देखो, और मैं एक मिनट पहले एक एक करके जो पूछा ना तुमने कि हमको मिल गई, मगर मिलने के बाद भी हमारा चुनाव है। इसको अब वचन से दिखाता हूं जब तुमको समझ में आएगा। एक मिनट रुको, मैं चाह रहा था ये वचन को भी दिखाना, मगर उस टाइम नहीं कर पाया। गलतियों 5 में हम आगे चलते हैं। अब यहाँ आगे लिख रखा है 16 में, नहीं कुलिसियों है, गलतियों 5 में चलेंगे हम वापस। अच्छा सवाल पूछा तुमने, समझना भी चाहिए। ये देखिए, अब यहां बोल रहा है, देखो इसके ऊपर से पढ़ते हैं हम, 14 से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था है इसे एक ही बात। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खुआते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। ये विश्वासियों के लिए लिख रखा है। ऐसे कुछ लोग जो अभी भी आत्मा में चल रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं, फिर कुछ लोग व्यवस्था में जाकर क्या करने लगते हैं? लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। फिर क्या लिख रखा है? पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। ये अब हमारे को चुनना है कि हम आत्मा से चले या नहीं चले। परमेश्वर की आत्मा आपको अपना आप नहीं चला रही है, हम जब चुनते हैं तब चला पाती है, क्योंकि वो सहायक के रूप में, जब हम उनकी सहायता लेते हैं तब चलाती है। तब ये लिखता है कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। फिर लिख रहा है आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। ये हमेशा एक विश्वासी के अंदर प्रॉब्लम आती है।
आत्मा तो विरोध में रहता है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा भी करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, इसके लिए ये शरीर का मामला, उस शरीर का इस्तेमाल करके शैतान हमारे अंदर अटैक करता है। और यदि, फिर आगे लिखा है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहोगे। मैं जैसी शरीर के अनुसार चलने लगोगे तो किसके अधीन चले जाओगे? व्यवस्था के अधीन। जो चीज गलतियों 3 में 1 में बजा हमने पढ़ा ना, कि फिर वापस मांस और लहू से फिर अपने आप को धर्मी ठहराने लगे हो, वो प्रॉब्लम है। तो ये हमारा चुनाव है कि हम व्यवस्था के अधीन चले या फिर वापस शरीर के अधीन चले। शरीर के काम फिर बता रहा है, ये सारी तो काम है, मगर आत्मा के काम नहीं। आत्मा की सारी चीजें क्या है? फल है, जो कि हमारे को पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, ये अर्थात हमारा नया जन्म हुआ, तो फिर आत्मा के अनुसार चले भी। ये दूसरी चीज है जो हमको करना है। अब आत्मा से नया जन्म तो हो गया, मगर फिर उसके अनुसार चलना भी है आत्मा से, जो नहीं करते हैं विश्वासी लोग। आई बात समझ में? जो तुम पूछ रहे थे ना सवाल कि भाई मैं तो अब पा लिया, फिर वापस, क्योंकि आप फिर नहीं चुन रहे हो आत्मा से चलना। आत्मा से चलना माने वचन के अनुसार चलना, अर्थात वचन को फिर पूरा ग्रहण करना, समझना उसको। ठीक है, हम कैसे चल सकते हैं? आप क्या यार बता रहे हैं ना, ये वचन बोल रहे हैं तो मैंने चल सकते हैं। यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो ये हमारे हाथ में है कि क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आत्मा के अनुसार चलना माने, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना में, मेरा वचन आत्मा और सत्य है। आई बात समझ में? तो हम जब वचन को लेकर मन नया करके, वचन पे विश्वास पूर्ण रूप से करके, हृदय से विश्वास करके, इस सर से नहीं, हृदय से विश्वास करके चलते, तब होता है ये संभव। रजत समझ में आया? सोना देवी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछे, नहीं तो आपकी आवाज बहुत आ रही है। पूछना चाह रही हैं आप सोना देवी जी कुछ? तो माइक अनम्यूट कर लें और पूछें। ठीक है, सब हो गया? कोई सवाल? अनीता, बेटा अनीता खोल। अच्छा, अनीता है नहीं, चलिए। कौन आ गई बेटा? तुम शुरू से जुड़ी हुई है ना अभी? हाँ हाँ। वीडियो ऑन कर और प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करें। वीडियो ऑन करके अनम्यूट करके, हाँ, दुआ करो बेटा। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं, आज का ये सुंदर समय दिखाया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और आज की इस वचनों की जो मीटिंग के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार हम प्रभु जी तुझसे हम विश्वास रख सकते हैं प्रभु तुझसे। पिता परमेश्वर, किसी व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरे प्रभु जी, बल्कि सुसमाचार के प्रचार के द्वारा प्रभु हम विश्वास करके प्रभु जी धर्मी ठहरे। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने अब्राहम को परमेश्वर धर्मी गिना गया प्रभु जी, वो उसी प्रकार हम भी प्रभु जी आप में प्रभु जी धर्मी गिने जाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और आज के हर एक वचन को प्रभु जी हम हर एक के जीवन में प्रभु जी डाल देते। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में ये फलवंतता लाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बड़ा फल पिता परमेश्वर आप इनको दे पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन जो आज हमने पढ़े पिता परमेश्वर, जो सिखाए गए प्रभु, वो हम भूले ना, बल्कि हमारे चित्त में और हम इन पे चलने वाले बन सके प्रभु जी। ना कि हम अपने माइंड से प्रभु जी विश्वास करके रखे प्रभु जी, बल्कि तेरा विश्वास हमें कार्य करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भी जुड़े प्रभु जी, उन सबों को आपकी बुद्धि और समझ और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। यस प्रभु जी, हम इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन इनके जीवन में बहुताई से फल लाने पाए प्रभु जी, 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, और कभी भूलने ना पाए प्रभु जी, इनके मन में, इनके हृदय में प्रभु जी आज के वचन बैठ जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, ये अपनी समझ से नहीं बल्कि तेरी समझ से कार्य करने पाए, तुझ पे विश्वास रखने पाए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि मुझ पे अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन
संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास कर। यस प्रभु जी, हम तुझ पे विश्वास रखने वाले हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि राई के दाने के समान अगर तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम पहाड़ से कह सकोगे जाकर समुद्र में गिर जा तो वो गिर जाएगा। यस प्रभु जी, राई के दाने से भी बढ़कर प्रभु जी हमारा विश्वास तो आज इन वचनों के द्वारा बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि हमारा विश्वास किसी मनुष्य पे ना हो बल्कि तेरे पे हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और आज की जूम मीटिंग के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिर से सबको इकट्ठा करके इस जूम मीटिंग के द्वारा जोड़ा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और आप अंकल को भी आशीषित करें प्रभु जी कि उन्होंने इतने अच्छे से प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करा उनके अंदर और अच्छे से प्रभु जी हमें ये वचनों के द्वारा सिखा पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आप उनको और पिता परमेश्वर बढ़ाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो और लोगों को तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके, तेरी बहुत ही आत्माओं को बचाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि और भी भेड़े हैं जो मुझे उन्हें बचाना है और Yes, उन्हें Lord. भेड़शाला में लाना आवश्यक है। यस प्रभु जी, ये बचाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर ऐसा ही बना रहे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक दुख तकलीफ से प्रभु जी आप इनको बचा के रखना पिता परमेश्वर। तेरा you, पवित्र Jesus. आत्मा इनके साथ और संग रहे Thank you, प्रभु जी। Lord. तेरे स्वर्गदूतों की छावनी इनके I चारों receive तरफ it, Lord. लगाते पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। पिता परमेश्वर, ये वचन ही के ऊपर क्लेम करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा वचन भी कहता है कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यस प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी और इनके ऊपर क्लेम करते हैं हमेशा प्रभु तेरा अनुग्रह और तेरी दया और करुणा प्रभु जी इनके ऊपर ऐसे ही बनी रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसे आज ये दूसरे लोगों को बढ़ा रहे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार पिता परमेश्वर इनका पूरा घराना भी बढ़ता जाए प्रभु जी तुझे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इनके पूरे घराने को आशीषित बोलते प्रभु जी, बलवंता बोलते क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर जयवंत हो। यस प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फिर तेरा वचन कहता है कि ठाठस बाण मैंने इस संसार को जीत लिया। यस प्रभु जी, आपने इस संसार को तो पहले से ही जीत लिया प्रभु जी, तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, बल्कि सब कुछ जैसे हो सकता है जो किसी मनुष्य से नहीं हो सकता प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी और हमेशा प्रभु हमारा विश्वास तुझ पे ही रहने पाए प्रभु जी, ना कोई देवी देवता, ना कोई मूर्ति और ना किसी मनुष्य पे रहे प्रभु जी, बल्कि तेरे पे रहने पाए प्रभु जी। आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु हर एक आशीषित होने पाए प्रभु जी और बहुत तेरी गवाहियां प्रभु जी इनके जीवन में भर के आने पाए प्रभु। परमेश्वर, तेरे गवाहों का बादल घेरे हुए तो आओ हम उसे रोकने वाली हर वस्तु को जाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ अपने जिसमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। यस प्रभु, ये हमेशा प्रभु जी तेरे साथ साथ चलने वाले हो सके, तेरे पीछे होने वाले हो सके प्रभु और तेरे राज्य को बढ़ाने वाले हो सके Yes, प्रभु। Lord. धन्यवाद करते हैं और आज की प्रार्थना को और आज के वचनों को प्रभु तेरे लहू में ढापते पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूतों की छावनी लगाते प्रभु जी, जुड़े हुए हर एक जन पे प्रभु तेरे लहू का बाड़ा बांधते, तेरे स्वर्गदूतों की छावनी लगाते प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं और आज की प्रार्थना और आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़े दया से कबूल कर। आमीन 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 आमीन। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, आप सब जुड़े रहे। आगे भी मैं चाहूंगा और इसका मैं कोशिश करके वीडियो बनाता हूँ और वीडियो डालूंगा। उस वीडियो को आप चाहें तो अपने लोगों के बीच में, परिवारजनों के बीच में शेयर कर सकते हैं, है ना। और आगे भी हम आने वाले दिनों में और भी बाइबल क्लास रोजाना तो हम नहीं करेंगे, मगर हाँ ऐसी बीच बीच में हम करते रहेंगे। आपके कोई विषय हो जो इस पे आप सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप जरूर इसको व्हाट्सएप करिए, उसमें से हम छांट के उसके हिसाब से कोई ना कोई इस तरह से बाइबल क्लासेस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबको जय मसीह की। रात को सब जुड़िएगा 8 से 9 का, जो अन्य भाषा का, ये नहीं कि बाइबल क्लास होगी तो अब छोड़ दें। आमीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। सबको आशीष बोलते हैं, जय मसीह की, शालोम बोलते हैं, ठीक है। मैं अभी इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ।